मोक्ष अभी भी मिल सकता है। बोलो राधे राधे। चलो बताओ किस किस को विमान चाहिए 7वें दिन। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद, मोक्ष का मतलब है जीते जी ही वासनाओं से मुक्त हो जाना। वो जी जिनके नंबर कम है जरा से मोक्ष के लिए, तो उनको वहां रख दिया जाता कि भाई आपके बच्चे पुण्य करें। अब बच्चे तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोनी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, इस पर 4 संतों के विचार। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं विचार अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी भागवत और हम बचपन से सुन सुन के ये बड़े होते हैं कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। जहाँ तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें इंसान का जन्म मिलता है, बुरे कर्मों से हम कीड़े मकोड़े जानवर कुछ भी बनते हैं। तो जब हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और हमारी मौत के बाद हमारा रिश्ता नाता टूट जाता है, तो ये फिर हमारे पूर्वज कौन है जो श्राद्ध के वक्त हमारी भोजन का इंतजार करते हैं। ये पूर्वज जो हैं भाई हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये सब पूर्वज हैं हमारे। तो इनका तो जन्म हो गया ना, जैसी मृत्यु होती है साथ के साथ कहीं भी हो गया हो गया हाँ तो हो जाएगा जहाँ जिस योनि में वो रहेगा। जैसे आपने इसका प्रैक्टिकली उदाहरण देखा होगा, कई लोगों को अनायास धन की प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी। कई लोग अनायास ही बड़ा सुख अनुभव करने लग जाते हैं। बिल्कुल होता जैसे मैं आज यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी आपके सामने बैठे हैं जी, ये दास बैठा है। अब मैं पिछले जन्म में किसी का रहा हूँगा, हाँ जी, तो मेरे बच्चे सब कर रहे होंगे, वो मैं भी तो पूर्वज होऊंगा किसी का, मैं भी तो किसी का बाप रहा हूँगा पिछले जन्म में। किसी भी जन्म में यदि इंसान रहा हूँगा इसके पहले, तो बच्चे हुए होंगे, तो आज उसकी पीढ़ी की पीढ़ी आज वो कोई कर रही होंगी, मेरे बच्चे बच्चे के बच्चे के बच्चे सब तो कर वो रहे। श्राद्ध हम तो वो श्राद्ध जो वो वहां कर रहे हैं वो मुझे यहाँ मिल रहा है, मिलता है वो। हाँ, मैं अभी यहाँ सुखी हूँ। आप पूर्वजों के उनके पुण्य से मैं सुखी हूँ और मैं अपने भी कर्म कर रहा हूँ, तो डबल इनकम हो गई ना मेरे पुण्य की इनकम। उसी प्रकार आप हाथी बन जाए माना की, और आपके बच्चे श्राद्ध करें तो आप हाथी के शरीर में भले हैं, पर आपको भोजन पाने के लिए हाथी के शरीर में दिक्कत है, तो आपके पूर्वज जो पुण्य करेंगे वो पुण्य आपके खाते में जाएगा और वो पुण्य आपको मिलके रहेगा। इसलिए आप किसी भी योनि में हैं, आपका किया गया पुण्य आपके सामने आता है। हर योनि में तो भोजन चाहिए ना। हाँ जी। तो लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारे पूर्वज स्वर्ग से नरक की ओर जाते हैं, तो फिर वो वहां कैसे हैं जब उनका जन्म धरती पे हो गया किसी न किसी योनि में। एक होता है पितृ, जैसे मृत्यु लोक होता है, हाँ जी, ऐसे देवलोक होता है, ऐसे सत्य लोक, ऐसे होता है पितृलोक। जैसे हमारी ट्रेन लेट है तो हम वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं, एक हर स्टेशन में एक वेटिंग रूम बनाया जाता है, हाँ जी, है ना। उसी प्रकार का एक प्रकार का ये पितृलोक एक वेटिंग रूम है। किसी कारण जैसे हमारे पिता के पिता के पिता किसी की माना कि किसी की सदगति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, हाँ जी, बहुत पुण्य नहीं किया था, और वो वेटिंग रूम में अभी पड़े हैं इस उम्मीद से कि तुम्हारे बच्चे कोई पुण्य वुण्य करें। माना कि किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आ गई, 33 नंबर चाहिए था पर 31 नंबर ही 2 नंबर कम है। अब 2 नंबर के कारण फिर उनको क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एक बार और एग्जाम कराएंगे। तो पितृलोक एक वेटिंग रूम होता है, इसलिए कि आपके बच्चे कोई ना कोई किसी भी पूर्वज को, पिता के पिता कोई भी हो सकता है वो जी, जिनके नंबर कम है जरा से मोक्ष के लिए, तो उनको वहां रख दिया जाता कि भाई आपके बच्चे पुण्य करें। अब बच्चे ने नहीं किया, फिर बच्चे के बच्चे से उम्मीद अब तुम करो, उसने भी नहीं किया, फिर उसके बच्चे से उम्मीद, मतलब 8-10 पीढ़ी इंतजार कराई जाती है कि भाई आप पुण्य करो। पर जब वो पुण्य नहीं करता तो फिर वही पितृ परेशान करने लग जाते हैं जी। तो फिर परेशान इसलिए करते हैं कि भाई अब कर, हम बैठे हैं, हम परेशान कर रहे हैं। फिर बताते हैं पितृ दोष चल रहा है, फिर करोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, आपका पितृ दोष मुक्त हो जाएगा। भाई आपकी पीढ़ी में 10 लोग मरे माना की, तो माना की 9 का तो सब काम हो गया, किसी जन्म में चले गए, पर कोई एक रह गया, तो वो वेटिंग रूम में अभी बैठा हुआ है। वो चाहता है कि आप कुछ पुण्य कर लें तो उसकी सदगति हो जाए, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। जरा सा पुण्य अटक रहा है तो वो आपके पिंडदान का पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उसका मोक्ष हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी आपने सुने अनुरुद्र आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए आप सुनते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। भागवत में लिखा है, दरिद्रस्य क्षय रोगी निर्भाग्य पाप करम्बान अनपथ्यो मोक्ष कामम शृणोयाच कथाम्यमाम। जो व्यक्ति जिस भाव के साथ कथा सुनेगा, भागवत कल्प वृक्ष है, आपकी उस कामना को पूरी करेगा। दरिद्री को धनवान बना देगा, रोगी को निरोग बना देगा, पापी को निष्पाप बना देगा, निसंतानवान को संतान की प्राप्ति कराएगा, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। बोले उसे क्या मिलेगा? बोले उसे अनपथ्यो मोक्ष कामम शृणोयाच कथाम्यमाम, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं होता, मोक्ष अभी भी होता है। जो लोग मन से सुनते हैं उनको मोक्ष अभी भी मिल सकता है। बोलो राधे राधे। चलो बताओ किस किस को विमान चाहिए 7वें दिन? अगर विमान आ जाएगा तो कौन कौन जाएगा? वही हाथ उठाना जिनको जाना हो। वही, वैसा ना हो कि वहाँ से सीट रिजर्व हो के आ जाएं और यहाँ से कहें नहीं नहीं महाराजा भाई तो हमारे बच्चे के विवाह नहीं हुए, हम नहीं जाएंगे। कौन कौन जाएगा? इसीलिए तो कहता हूँ भक्ति जवान है महाराष्ट्र में। जवान भी कौन कौन हाथ उठा रहे थे जाना? हे भगवान, जब इनका उचित समय आए तो इनके लिए विमान जरूर भेजना, मेरी व्यासपीठ यही कहेगी। दर्शकों अभी आपने सुने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। आइए आप जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के विचार। गुरु कृपा से संभव है। गुरु कृपा हो जाए, ठाकुर जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए, उस भक्ति से मोक्ष संभव है। और मोक्ष का मतलब मरने के बाद नहीं। एक और बड़ी कुतर्क की बात, बड़ी तर्क की बात है। कई लोग मरने के बाद बोले महाराज मरने के बाद स्वर्ग मिले। मरने के बाद कौन देख भी? हमारे पास कई बार जब कार्ड आते हैं कि अमुक आदमी मर गया, अच्छा मरा नहीं लिखते स्वर्गवासी। हमें बड़ी हंसी आने लगती है कि बताओ जी स्वर्ग गए भी कि नहीं? ये किसने देखा कि स्वर्ग गए कि नरक? कहते ही कहूं डरे भूत बने हैं, ये देखा किसने? और कई लोग तो अरे हद हो गई, पार कर दे। एक जने तो देखे थे गोलोकवासी। हम की बात बीच में कहूं रुके ही नहीं, स्टेशन पे छाया है तो पी लेंगे, सीधे गोलोक गए। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद। मोक्ष का मतलब है जीते जी ही वासनाओं से मुक्त हो जाना, जीते जी आनंद ले लेना, जीते जी किसी से मोह नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यही मोक्ष है। सुखम चा दुखम चा भवा भवु चा लाभा लाभु जया जयु। भगवान कहते हैं ना सुख में प्रसन्नता ना दुख में निराशा, यही मोक्ष। तो दर्शकों अभी आपने सुने मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, इस पर 3 संतों के विचार। आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परमात्मा ने वो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बहकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, बिन बिन बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख घना हो जाता है, क्योंकि मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है। इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा कोई सिद्ध पिद्ध होगा ही वैसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया, लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोनी।
और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे रोटी खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं। अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात है, कितना फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छौंक लाना है। और इसी गर्मी होते सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तो कुछ एक गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियां जलाया करते थे। अब भी जलाते हैं, 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फू फू आंख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़े हम। और परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना, जीभ भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीभ के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूं भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री राय थे, सहश्री चले गए। तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे, वहां पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।